हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप. टुडे वी विल एनालाइज निफ्टी 50 and bank nifty for the upcoming days. uh, Here we are going to use a price action, structure, trend, key levels, support and resistance to understand the upcoming possible tomorrow movements. Okay, disclaimer: this video is for education purpose only. I am not a SEBI registered advisor, and this channel also is not a SEBI registered. Okay, this is not an investment advice. Please consult your financial advisor before any trading. Okay, let's start for today for analysis for tomorrow. We are going to predict what's going to be happen next day. Okay, so ठीक है, हम मोस्टली एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के बेस पर. ओके, हाँ. सो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है. ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया था जो कि 26,111, ठीक है, पॉसिबल सपोर्ट की बात कही थी. ठीक है, वी टोल्ड यू यस्टरडे इन रिकॉर्डेड वीडियो फॉर टुडे दैट्स 26,111 इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड लाइन, ए सपोर्ट. एंड जो हमने ऊपर का एक पॉइंट दिया था दैट वन इज 26,205. ठीक है, यानी कि ऊपर के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस था जो कि 26,205 के आसपास हमने आपको एक बताया था. ठीक है, मतलब एक रेंज हमने दी थी पॉसिबल सपोर्ट की, पॉसिबल रेजिस्टेंस की. और हमने ये भी कहा था कि हो सकता है जो आज एक्सपायरी डे है में पॉसिबल है कि मार्केट इसी छोटी सी रेंज के बीच में काम करता रहे. ठीक है, अगर 26,111 के नीचे ब्रेक होता है तब हमने इस रिट्रेसमेंट की बात कही थी. ठीक है, हमारी पहली प्रायोरिटी जो हमने पॉसिबिलिटी की बताई थी वो थी कि एक्सपायरी डे है, मे भी एक पॉसिबल छोटी रेंज में मार्केट काम कर सकता है जो कि ऊपर की तरफ 26,205 है, नीचे 26,116 एक पॉसिबल सपोर्ट हमने बताया था. ठीक है, लगभग लगभग मार्केट उसी के बीच में काम करता रहा. और हमने यहाँ पे दो पॉइंट डिस्कस किए थे. अगर यहाँ पे एक साइडवे टाइम फ्रेम पे अगर एक साइडवे करेक्शन कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है तो 26,205 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग जो है ब्रेकआउट रूल के साथ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ब्रेकआउट रूल हम आपसे डिस्कस करते ही हैं. कोई भी हमारा रेंज जो कि हम बात करते हैं पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस की, अगर लगातार दो कैंडल के साथ उसे ब्रेक करता है तो हम जो है हमारे लिए हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट रूल की जो है पॉसिबिलिटी बनती है. ठीक है, यानी कि वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट रूल को पास कर सकता है. इसका मतलब होगा कि अब जो जिस चीज़ को उसने ब्रेक किया है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, अब वो रिवर्स का काम करेगा. यानी कि जो पॉसिबल सपोर्ट था पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले टाइम के लिए. ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ दो पॉसिबिलिटी अभी भी अवेलेबल है. 26,111-12 के आसपास अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है, पॉसिबल सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे. ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे 25,980 के आसपास आता है तो जो हम बात कर रहे थे कि ये एक ई हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ एक नया डीप करेक्शन की पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है, जिसका हमने कहा था 26,205 एक फाइनल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है. ओके, तो हम यहाँ पर केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. हम बार बार कहते हैं कुछ भी 100% नहीं है. देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी विद द वेव पैटर्न स्ट्रक्चर एंड कैंडल पैटर्न. वी नीड ए कंफर्मेशन, initial confirmation that only increase the possibility that we are going to discuss with you. Okay, so uh,
2 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर ये साइडवेज पैटर्न जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो उसके लिए 26,205 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट को यहाँ से अब कुछ भी नीचे की तरफ का अगर स्टार्ट करना है, 26,111 जो है एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। ये एक छोटी सी रेंज है। मैं 2 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा जो है काउंट कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। यहाँ पे जब तक कोई नया स्ट्रक्चर, नया कैंडल पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है, मैं किसी डायरेक्शन को यहाँ से जो है मैं न्यूट्रल हूँ यहाँ पे। जैसे कहते हैं ना, एक पॉसिबल ट्रेंड अभी तक मेरे लिए डाउन ट्रेंड हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल है। मैं यहाँ पे बात करूँगा क्या पैटर्न बनता है, कितने दिन यहाँ पे इसी रेंज में 205 के रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आने दिन वाले दिनों में पता लगेगा, ठीक है। बट ये रेंज जो है मैंने कहा था कि ये एक न्यूट्रल रेंज मेरे लिए बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा काउंट था उसके अकॉर्डिंग, चाहे ये एक साइडवे करेक्शन ABCDE हो या एक एंडिंग डायगोनल कंप्लीट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना चाहता है, उसके लिए भी ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगर मार्केट इम्पल्स वेव के लिए ऊपर निकलना चाहता है तो 26,205 उसके लिए पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे 26,111 अगर ब्रेकआउट रूल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक नीचे की तरफ का जो है ट्रेंड पकड़े, ठीक है, पॉसिबली, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम करेगा नहीं करेगा, हम केवल एक पॉसिबिलिटी वेव पैटर्न के बेस पर, करंट स्ट्रक्चर के बेस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर हम आपके साथ बेसिक के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब भी कोई यहाँ पे पैटर्न बनेगा हम उस पैटर्न को आपके साथ डिस्कस करेंगे, उस स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मार्केट जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट एक इवनिंग स्टार के साथ फिर से, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 रूल हम आपके साथ लगभग लगभग हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर जो हमारा ब्रेकआउट रूल, मैं स्पेशली आपसे एक पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस की बात करता हूं, जो कि एक ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि उसका इनिशियल जो है कंफर्मेशन है एक ब्रेकआउट का, ठीक है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रूल के अकॉर्डिंग लगातार 2 कैंडल के साथ है, ठीक है। आप जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कितनी बार ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, बार बार मैं अपने डिस्क्लेमर में आपको बताता रहता हूँ, हमारी स्क्रीन पे भी है, ओके। तो यहाँ पे लगातार 2 इवनिंग स्टार मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस पे 26,205 के नीचे बनाया है, ठीक है। अब उन 2 पॉसिबिलिटी के साथ, जो कि एक मतलब आने वाले कुछ दिनों के लिए पॉसिबिलिटी है डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की, एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड या पॉसिबल अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अब कल मार्केट कैसे काम कर सकता है, ठीक है, 26,205, और ये तो हमने एक पॉसिबल अभी भी रेंज बनी हुई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, कितने दिन काम करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये हमने पहले ही बता दिया था कि पॉसिबिलिटी एक रेंज का काम कर सकता है। और यहाँ पे मार्केट इंडिविजन में है, मार्केट जो है फंसाना चाह रही है यहाँ पे। अब मार्केट ये देखना चाहती है कि कौन से बंदे यहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं, किस इमोशन में है बंदे। मार्केट जो है अब इमोशन टेस्ट कर रही है, ठीक है, कि क्या 80-90% बंदे यहाँ से ग्रीड में है कि कहीं हमारी अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए और मार्केट ऊपर चली जाए, या यहाँ पे बंदे वेट कर रहे हैं मार्केट के गिरने का। तो मार्केट यहाँ पे उन बंदों को टेस्ट कर रही है कि कौन किस तरफ 70-80% बंदे जाके बैठते हैं, ओके। तो मार्केट उन्हें ही तो धोखा देगी, यहाँ पे बना रही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि मुझे भी मैं काउंट कर पा रहा हूँ, मैंने 2 तरीके से ऑप्शन आपको दिए, और बंदे होंगे जो हज़ारों लाखों बंदे जो एनालिसिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। क्या कितने बंदे किस पे इमोशनली अटैच हो गए हैं, किस स्ट्रक्चर पे इमोशनली अटैच हो गए हैं, ठीक है, मार्केट उन सबको धोखा देगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने आँख नाक कान हमेशा
खुले रखो, और यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है, अगर उनमें से कोई एक बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो हो चुका है, आपने 4 चीज सोची है, उसमें से जो चीज हो चुकी है, ठीक है, वही सच है बस। ओके, यानी कि वो उसी की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ती है या घटती है, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है बस। ठीक है, तो मेन पॉइंट 26,111 पॉसिबल सपोर्ट, 26,205 पॉसिबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रिट्रेसमेंट को हटा दो। 26,205 वैसे तो एक रिट्रेसमेंट हमने दिया ही हुआ है, बट मतलब अगर मार्केट टेस्ट करेगा तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट के ऊपर कल 9:30 पे कोई भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये हो सकता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी गैप अप ओपनिंग होता है, पहली बात तो पहली पॉसिबिलिटी रेंज के अंदर ओपन हो सकता है, ठीक है, और ये पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 9:30 पे 26,234 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है उसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट है पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, विद इनिशियल कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न, यानी कि कोई मॉर्निंग स्टार या बुलिश एंगल्फिंग या कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर इसके ऊपर बनता है तो वो उस दिन के लिए नया सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है। दूसरा मतलब तीसरा, अगर मार्केट की ओपनिंग ही 26,111 के नीचे, यानी कि सेटलमेंट जो 9:30 पे अगर क्लोजिंग 26,111 के नीचे होता है और लगातार जो कैंडल इसे ब्रेक करेगी या लगातार 2 कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब होगा कि जो इनिशियल कंफर्मेशन है नए डाउन ट्रेंड का, जो कि 25,675 का जो नया लो बनाया था, उससे नीचे अगर मार्केट को जाना है तो उसका एक इनिशियल कंफर्मेशन 26,111 के नीचे ब्रेकआउट रूल के साथ, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। ठीक है, कुछ भी 100% नहीं है, केवल और केवल हम यहाँ पे कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम कमेंट के साथ उसको आपको आंसर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कैंडल पैटर्न पूछना है, कोई सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस, क्या रेंज है या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, वो हम आपको क्लियर कर देंगे कमेंट्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है। एक तो हमने 2 वेव पैटर्न पे डिस्कस किए हैं जिसके बेस पर हम कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल पॉइंट्स है मार्केट पिछले 2 दिन से, ठीक है, मार्केट वहीं पे ही काम कर रहा है। दूसरा, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो ये अब पॉसिबल सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा, अगर मार्केट नीचे की तरफ, जो पहला ऑप्शन है हमारा जिसकी प्रायोरिटी हम कह रहे हैं कि ये इसकी पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग इमोशनल हम नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट जो है फिर इस रेंज को एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके नीचे कहीं भी ऐसा बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चल सकता है। ठीक है, जो कि हम पॉसिबली आपसे पिछले 15-20 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट का जो इनिशियल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, मतलब पॉसिबली ट्रेंड जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। अगर वनडे के बेस पर बात करूं तो जो हमने रिट्रेसमेंट लगाया वो 26,440 से 26,225 के आसपास जो है एक वन डे पे पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, बट मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे केवल गाइडलाइन है, मार्केट को फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, जिसके लिए 26,111 और 26,205 एक पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस का
काम कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर या इसके नीचे हम विद ब्रेकआउट रूल के साथ, विद इनिशियल कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न के साथ, ठीक है, हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट करता है और बियर कैंडल पैटर्न बनाता है तो इनिशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर 2634 234 के ऊपर 930 पे क्लोजिंग देता है और इस रिट्रेसमेंट पे कोई कैंडल पैटर्न बनता है, बुल कैंडल पैटर्न सपोर्ट के आसपास, तभी तो हम कहेंगे। ऐसा थोड़ा ही ना 930 पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है, आपने कहा था कि एक पॉसिबल संभावना है कि ऊपर चली जाएगी, बट अगली ही कैंडल रेड कैंडल ऐसी बनी कि इसे ब्रेक करते हुए इस प्राइस के अंदर फॉल हो गई। ठीक है, तो इनिशियल कंफर्मेशन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम बेसिक इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक किसी भी टाइम फ्रेम पर कोई भी सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस केवल और केवल इनिशियल कैंडल पैटर्न की कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, जिससे कि हम कह सकें कि हाँ अब जो है संभावनाएं जो है बढ़ गई है इसके सपोर्ट की या इसके रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो लगभग लगभग बैंक निफ्टी में भी हमें वही रेंज देखने के लिए मिला। ठीक है, जै मैंने कहा था कि अगर दोनों सिंकअप में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में मार्केट जो है इसे ब्रेक करता हुआ पॉसिबली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात हमने बैंक निफ्टी में ये कही थी कि ये जो लाइन है इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाया था, इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में शायद ना आए, और जैसे ही ये इवनिंग स्टार लगा था मैंने एक ये रिट्रेसमेंट आज सुबह ही लगाया था। ठीक है, अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, तो मैंने एक रिट्रेसमेंट लगाया था और बताया था कि ये जो इसका 50% है ये इसका पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के लिए, और ये जो नीचे का लो इस ये जो मॉर्निंग स्टार है, आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी या तो रिट्रेसमेंट या एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, ये एक छोटी रेंज में काम कर सकता है, ये हमने आज डिस्कस किया था। ठीक है, सेम अब जो है अगर मार्केट को यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमने आज ये रिट्रेसमेंट लिया है, अगर मार्केट सेम बैंक निफ्टी की तरह इस ये जो रिट्रेसमेंट लिया है इसके ऊपर ओपन होता है तो जो है मार्केट सिंकअप करने के लिए ऊपर की तरफ निकल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट जो है ये एक रेंज बन गई है। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम एक बैंक निफ्टी को एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ है, बीच में एक रेंज है। नीचे अगर जाता है तो जैसे कि हमने कहा है कि एक नीचे का एक डीप करेक्शन का ट्रेंड बन सकता है ब्रेकआउट रूल के साथ, ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग करके कोई पैटर्न बुल नया कैंडल पैटर्न ऊपर की तरफ कंफर्म करता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। एक रेंज का ऊपर की तरफ जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी हमने न्यूट्रल पॉइंट की बात करी, ऊपर की तरफ निकलता है तो मे पॉसिबल है कि मार्केट नया सपोर्ट लेके पॉसिबल सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर नीचे ब्रेक होता है तो जो हमारा जो पिछले 15-20 दिन से जो हम एक पॉसिबल डायरेक्शन की नीचे की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में 25,440 से 25,225 का जो गेट है वो अभी पॉसिबली हमें जाता हुआ दिख सकता है अगर नीचे की तरफ जो है ब्रेक करता है। ओके, तो ये रात दोनों में डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, रेंज, पॉसिबल ब्रेकआउट, पॉसिबल सपोर्ट का ब्रेकआउट, पॉसिबल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, किस कैंडल पैटर्न पे। ठीक है, बेसिक कैंडल पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इनिशियल कंफर्मेशन की जब अब हम बात करते हैं तो क्या कैंडल पैटर्न हो सकता है उसको आपको समझ में एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो कमेंट। वैसे तो ये बेसिक कैंडल पैटर्न आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आपको ये पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस हम समझ में आया है, या फिर आपके इम्प्रूव होने में काम आया है, ये जो हम ब्रेकआउट रूल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझने लायक है, कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पे हेल्प भी कर सकते हैं, जिससे कि हम और इंक्रेज हो, और यूट्यूब पर जो है हम अभी कुछ टाइम के लिए लाइव आते हैं, हम अपना टाइम इंक्रीज़ करेंगे, और आपके साथ जो हमारे रूल पैटर्न और जो मैंने प्रोसेस बनाए हैं, उसमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ओके, तो थैंक यू।